बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल उमर साइंस अकेडमी में बात करेंगे सिक्रूगाज के बारे में और इसे कैसे रीड करते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले आज का हम अखलाकी सबक जो है वो देख लेते हैं। जब भी इंसान जो है अपनी परेशानियों में डूबा हुआ हो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे कहे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि ऐ अल्लाह मैं मगलूब हो चुका हूँ, मुझे अब तेरी मदद की जरूरत है तो मेरी मदद फरमा। तो इंशाल्लाह उस बंदे के साथ अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद फरमाएगा। आप कभी जो है रात के पिछले पहर में अल्लाह ताला से सरबसुजूद होकर अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद फरमाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं सिक्रूगाज के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, और वर्नियर कैलिपर्स का जो हमारे पास लीस्ट काउंट था वो था 0.1 मिलीमीटर। यानी कि इसका मतलब है कि वो 0.1 मिलीमीटर तक जो है वो हमें एक्यूरेट वैल्यू जो है वो दे सकता है। अब अगर हमें जो है इससे मजीद एक्यूरेट हमें अगर वैल्यू चाहिए, तो अगर हमने किसी चीज की लेंथ जो है, किसी की डेप्थ जो है वो फाइंड करनी है, मालूम करनी है, किसी का डायमीटर मालूम करना है, और हमें एक्यूरेट इससे भी मजीद एक्यूरेट वैल्यू में चाहिए, तो हम उसके लिए सिक्रूगाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि सिक्रूगाज का जो मतलब कि लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम 1 मिलीमीटर के 16 हिस्से तक जो है वो हम किसी चीज की जो लेंथ है, जो डायमीटर, उसको मालूम कर सकते हैं। यानी अब लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो कैसे मालूम करेंगे? लीस्ट काउंट मतलब है कि जो मेन स्केल पर कम से कम रीडिंग है वो लें, यानी कि मेन स्केल पर कम से कम रीडिंग है 1 मिलीमीटर, वो आ गया। और जो जितने मतलब के हमारे पास जो है वो नंबर है, उन नंबर को देखा जाएगा। जितने नंबर देखेंगे हमारे पास 100 नंबर है। कौन से वाले? ये जो इस पर है सर्कुलर स्केल पर, और सर्कुलर स्केल पर हमारे पास 100 नंबर है। मेन स्केल पर जो कम से कम रीडिंग है वो है 1, और सर्कुलर स्केल पर जो हमारे पास रीडिंग है वो है जो नंबर्स हैं, जो रीडिंग्स है वो है 100। तो 1/100 मतलब 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया सिक्रूगाज का। अब उसके बाद जो है हम इसको रीड कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इसका एक फ्रेम है, और फ्रेम में ये हमारे पास एक एनवल है, और ये हमारे पास एक स्पिंडल है। अब हम क्या करते हैं, हम ये फ्रेम और ये स्पिंडल एनवल के दरमियान में जिस चीज का डायमीटर जो है हमने मालूम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर का डायमीटर या इसके लेंथ जो मालूम करे, जैसे इसके अंदर ऐसे ही ऐसे जो है वो फिट कर दूंगा। अब ये हमने एनवल और स्पिंडल क्यों लगा देते हैं? ये इस वजह से लगा देते हैं कि किसी भी चीज को जो है वो रखने से ये घिस ना जाए, ये जो है वो ज्यादा जाया ना हो जाए, इस वजह से ये एनवल और स्पिंडल लगाए जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है स्लीव, और इस पर है मेन स्केल बना होता है, इस पर रीडिंग जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद है ये मेरे पास सर्कुलर स्केल, जो कि घूम सकता है। मेन स्केल जो है इस पर एक जो है वो सर्कुलर स्केल होता है, जिसे हम जो है वो घुमा सकते हैं, और इस पर भी रीडिंग जो है वो मौजूद होती है, जिसे हम कहते हैं थिम्बल। और इसके बाद हमारे पीछे ना एक रैचेट होता है। इस रैचेट के साथ हमने इस रैचेट को ऐसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिक्रूगाजर, इसको साथ में ऐसे घुमाऊंगा, ये इसका रैचेट है। तो इससे क्या होगा, इसके साथ जो स्पिंडल है ना, ये और ये स्केल जो है ये मूव करेगा आगे से या पीछे, जिस तरह आपने जैसे मूव करवाना है, ये रैचेट के साथ जो है वो मूव करेगा। ये था हमारे पास इसकी जो फिजिकल डायग्राम, उसके बारे में हमने बात की सिक्रूगाज की, और ये हमारे पास जो है वो सिक्रूगाज बना हुआ है। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसको रीड जो है वो कैसे किया जाता है। इसको रीड करने के लिए सबसे पहले हम ना एरर्स के बारे में बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में भी हमने एरर के बारे में बात की थी, और उसमें भी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एरर निकाले थे, और यहाँ पे भी हम जो वो 0 एरर्स निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपके सामने डायग्राम जो है वो बनाई गया है। ये हमारे पास मेन स्केल है, ये वाला हमारे पास क्या है, ये मेन स्केल है, और ये मेरे पास है सर्कुलर स्केल। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने बात देखना है कि ये जो मेन स्केल की ये वाली लाइन है, जो मैंने रेड मार्कर से बनाई हुई है, इसे हम कहते हैं बेस लाइन। ठीक है, इसे बेस लाइन कहते हैं। और ये मेन स्केल, ये जो ये वाला जो स्केल है जो सर्कुलर कर रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, ये वो स्केल है। अब हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल का जो 0 है, क्या वो मेन स्केल की जो बेस लाइन है उस 0 के बेस लाइन के साथ जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। अगर तो वो कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर नो 0 एरर। इसके बाद हम बात करते हैं, क्या अगर वो जो मेन स्केल की जो बेस लाइन है उसके साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, या अप लेवल पर है या लो लेवल पर है, तो फिर हमारे पास कौन से जो है वो एरर्स आएंगे। पहले हम देखते हैं पॉजिटिव जो है वो एरर के बारे में। पॉजिटिव 0 एरर क्या है? ये मेन स्केल है, मेन स्केल की रेड लाइन के साथ मैंने बेस लाइन बनाई हुई है।
अब जो है वो सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जो बेस लाइन है उससे नीचे है, तो लिहाजा इसके साथ क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर कब आएगा, जब आपका सर्कुलर स्केल का जीरो जो होगा वो मेन स्केल की बेस लाइन से ऊपर होगा, तो तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद जो है हम बात करते हैं रीडिंग के बारे में कि हम इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने इसका एरर निकालना है। एरर कैसे निकालेंगे, एरर मैंने आपको बता दिया है, ये देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव एरर है, आपने देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से मतलब कि कितने डिवीजन जो है वो आगे है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो है, तो हम देखते हैं कि यहाँ से कितने डिवीजन जो हमारे पास जो है वो आगे है, 1 और 2, ये हमारे पास सिर्फ 2 डिवीजन जो है वो आगे। तो आपने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है, जो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी पॉजिटिव एरर आ रहा है, तो आपने देखना है कि जीरो कहां पे है, उससे जो है वो बेसलाइन की तरफ अपने जो इसकी डिवीजन जो है वो देखनी है। तो हमारे पास इसकी 2 डिवीजन आई हैं, एक ये डिवीजन आई है और एक ये डिवीजन आई है, तो इसे जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके सिक्योर गाज के लीस्ट काउंट के साथ। फॉर एग्जांपल हमने सिक्योर गाज के लीस्ट काउंट के साथ जो है उसको करवा दिया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या जवाब आता है, फॉर एग्जांपल 0.02 आ जाता है। आपने बस आपको ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने मेन स्केल रीडिंग जो है वो देखनी है। आपने मेन स्केल रीडिंग जो है वो कैसे देखनी है, और ये मेन स्केल रीडिंग, अब ये हमारे पास सर्कुलर स्केल, जो मेरे पास ये हमारे पास मेन स्केल। मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो कौन सी डिवीजन जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही है, वो आपने डिवीजन लेनी है। लास्ट पॉइंट सी जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये जो है मेरे पास ऐसे कर ले, ये मेरे पास जो है वो स्केल है मेन स्केल, और ये मेरे पास जो है वो सर्कुलर स्केल। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि फॉर एग्जांपल इसकी एक ये रीडिंग ले लें ऊपर वाला, एक ये रीडिंग और एक ये वाली रीडिंग। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जो है ये मेन स्केल को मूव करवा रहा हूँ, ये मेन स्केल को मूव करवा रहा हूँ। आप देखें मुझे जो लास्ट पॉइंट नजर आ रहा है वो फॉर एग्जांपल ये 1 था, ये 2 है, तो ये 2 नजर आ रहा है लास्ट पॉइंट। अब इसी ऐसे हम देखते हैं इधर कैसे करना है, इधर भी ऐसे करना है। आपको जो लास्ट पॉइंट नजर आएगा, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, और जो इसके बाद में नजर आ रहा है वो वाला जो पॉइंट है वो अपने मेन स्केल रीडिंग जो है वो लेनी है। तो वो कौन सा हमें नजर आ रहा है, 0 है, 1, 2 और 3, वो हमारे पास मेन स्केल कौन सा है, वो हमारे पास 3 आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग वाला। उसके बाद जो है हमने सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो कौन सी लेनी है। सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो हमने देखनी है, ये देखें सर्कुलर स्केल रीडिंग कि मेन स्केल का जो बेस लाइन है उस बेस लाइन से आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल के साथ वो कौन सी रीडिंग जो है वो मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। अब ये मेन स्केल का 35 जो है ये जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, जो वर्नियर सर्कुलर स्केल का जो 35 है ये कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की बेस लाइन के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास जो है वो सर्कुलर स्केल की कितनी आई रीडिंग, 35 आ गई। तो आपने 35 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना है सिक्योर गाज के लिस्ट काउंट के साथ। तो हमने सिक्योर गाज के लिस्ट काउंट के साथ जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 0.035। फॉर एग्जांपल ये आप जो है वो लगा लें कि ये आ गया, या 35 जितना भी आता है ये लगा लें आप, ये हमारे पास इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी टोटल रीडिंग जो है वो निकालनी है। टोटल रीडिंग कैसे करेंगे, मेन स्केल रीडिंग जो है आपने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 3 और आपने जमा कर देनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग फॉर एग्जांपल 0.035 है हमारे पास। तो आपने इन दोनों वैल्यूज को मेन स्केल रीडिंग को और सर्कुलर स्केल रीडिंग को आपने ऐड कर देना, और ऐड करने से जो है आपके पास टोटल रीडिंग जो है वो सिक्योर गाज के जरिए आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल जो है वो आ जाती है ये 3.035 मिलीमीटर, ये हमारे पास आ गई इसकी टोटल रीडिंग। अब हमने देखा था कि जब हम मतलब कि रीड कर रहे थे, जब हम अपनी वैल्यूज को जो है वो देख रहे थे, तो तब हमारे पास जो है वो 0 एरर आ रहा था। अब कौन सा 0 एरर आ रहा था, हमारे पास पॉजिटिव 0 एरर आ रहा था, या हमारे पास नेगेटिव जो है वो 0 एरर आ रहा था। अगर तो आपके पास पॉजिटिव 0 एरर होगा, इसका मतलब है कि
आप जो एक्चुअल वैल्यू है वो उससे जो है वो ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो नेक्स्ट एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा जो है वो काउंट कर रहे हैं। तो आपने पॉजिटिव जो जीरो एरर है, जितनी पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आई होगी आपने उसे क्या करना है, उसे एक्चुअल वैल्यू में से माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करवा देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3.035 और हमारे पास जो है वो जो पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा था उसे हमने अब सब्सट्रैक्ट करवाना है। तो सब्सट्रैक्ट करवाने से फॉर एग्जांपल हमारे पास वो आ रहा था जीरो एरर 0.23 जितना भी आ रहा था। अब हमने जो है उसे सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा फॉर एग्जांपल 3.01 आ गया। तो ये हमारे पास इसकी टोटल जो रीडिंग है वो आ गई। उसके बाद एक बहुत ही अहम जो है वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम पॉइंट क्या है, आपने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो है वो कोइंसाइड कर रही है, वैल्यूज आ गई। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो सर्कुलर स्केल की कोई भी रीडिंग जो है वो मेन स्केल की बेस लाइन के जो है वो कोइंसाइड ना करे, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने देखना है कि जो मेन स्केल की सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है मेन स्केल की बेस लाइन की ज्यादा नियरेस्ट कौन सी है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें ये 1 वाली जो है ये नजर आ रही है। तो तब हम जो है वो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग लेंगे वो 1 पॉइंट ये जो 1 है ये वाला लेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।